कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है जो कि वो हमारा है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलिए अब अपनी इस वीडियो के अंदर मैं ये सारा डिस्कस करूँगी कि हमारा डाइट है जो कि चार्ट कैसा होना चाहिए और हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें किस तरह का आहार है जो कि लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए गाइस हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। यदि हमारा खान पान है जो कि हेल्दी होगा और संतुलित होगा तो इससे हमारी जो प्रेगनेंसी है वह और भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका खान पान पहले से ही अच्छा नहीं है, यदि आप जंक फूड खाते हैं या फिर जैसे कि टिफ़िन बंद जो भोजन आता है उसका सेवन है जो कि करते हैं, या फिर जैसे कि बाहर से खाना खाते हैं, तो इससे के ऊपर आपको है जो कि ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आपको इसे अवॉइड करना होगा। इसकी जगह पर आपको अपने घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए और इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी होगी। सो गाइज़, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे बेबी को जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे खान पान से ही मिलता है। अगर हमारा खान पान ही अच्छा नहीं होगा तो हमारे बेबी के ऊपर भी उसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप जितना हो सके अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। और जैसे कि हेल्दी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे इसके अंदर बताऊँगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपनी डाइट में लेने चाहिए और ऐसा क्या क्या शामिल करना चाहिए कि जिससे हमारी प्रेगनेंसी है वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहले कि हमें जैसे कि अनाज होते हैं, गेहूँ हो गया, फिर जीएमएच हो गया, इन सभी का जैसे कि अपनी डाइट में इनको शामिल करना चाहिए। और जो साबुत अनाज होते हैं जैसे कि दालें हो गई, इसमें सभी प्रकार की दालें आ जाती हैं। और इसके बाद इसके अंदर आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेवे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कि थोड़ा एलर्जी वगैरह होती है या फिर इनको कंज्यूम करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लीजिए। क्योंकि भोजन एक ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि हमें जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कि वो हमारे लिए अच्छा हो। और इसके साथ साथ आप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट युक्त है जो कि भोजन वो भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इससे हमारे बेबी का जो विकास होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप जैसे कि होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, या फिर जो चावल होता है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि होता है। और इसी के साथ साथ आपके जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जई होगी, ये सभी जो है जो कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी विंटर के टाइम पर है तो उस समय ये सभी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल होती हैं और उस टाइम पर आप इसे खा भी सकते हैं और आपके अंदर जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वह भरपूर होगी। और इससे क्या होगा, आपके बेबी का जो विकास होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो टमी होता है वो काफ़ी टाइम के लिए भरा रहता है, हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, और दूसरा हमें इसे भरपूर न्यूट्रिशन भी जो मिलते हैं। और इसके साथ ही आप जैसे कि अपनी डाइट में है जो कि स्टार्च युक्त वाले पदार्थ होते हैं उनको भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इसके अंदर आ गया जो जड़, जैसे कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर है, जो सब्ज़ी ज़मीन में होती है उनके अंदर है जो कि स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनको भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गया। लेकिन जैसे कि जो शकरकंदी होता है फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा लिमिट मात्रा में खाइए, क्योंकि अगर आप इसकी ओवर ईटिंग करेंगे तो यह आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा खाइए। इसके अलावा और भी होता है, जैसे गाजर हो गया, गाजर भी बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है, साथ ही उससे जैसे कि हमारा जो आयरन होता है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है फ्रेंड्स। और इसी के साथ अपने डाइट के अंदर आप और भी क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई। जो फ्रेंड्स हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। साथ ही जैसे कि जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनको लेना जैसे कि उनको वो ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ है जो कि सीजनल होती
होती है उनके ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता और ना ही उनको स्टोर करने के लिए जैसे कि केमिकल का यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी जैसे कि विदाउट सीजनल खाओगे वो जैसे कि पहले से ही काफ़ी टाइम के लिए स्टोर होगा और उसके अंदर पता नहीं कितने सारे जो बैक्टीरिया हैं वो पनप रहे होंगे, जिसका खतरा हमारे बेबी को है जो कि बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आप जितना हो सके सीजनल चीज़ है जो कि वो खाइए। इससे आपका और आपके बेबी की है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपकी जो हेल्थ होगी वह और भी ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप सीजनल चीज़ है जो कि वो खाओगे। और इसके साथ साथ हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर है जैसे कि प्रोटीन की भी मात्रा है जो कि वो भरपूर रखनी चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा को आप जैसे कि करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अगर आप जैसे कि एग वगैरह लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और चिकन खाते हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब आप जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर इनका सेवन करते हैं तो छोटी सी बात का है जो कि ध्यान रखिए, इनको अध पका है जैसे कि कोई चीज़ बिल्कुल पूरी प्रॉपर ना पकी हो तो वो नहीं खाइए, अच्छे से पका कर, ताकि उसके जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसके बाद ही इनका है जो कि सेवन कीजिए। और इसके साथ ही आप जैसे कि दालें ले सकते हैं, दालों में भी जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ ही अपने जैसे कि डाइट के अंदर और क्या शामिल है जो कि हमें करना चाहिए, वो है जैसे कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, उन चीज़ों का भी सेवन है जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, दूध, इन सभी का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर है फ्रेंड्स कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन होता है और साथ ही विटामिन B12 होता है। जो विटामिन B12 होता है वो हमारे लिए जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि हमें नींद नहीं आती तो उसको, उस प्रॉब्लम को है जो कि काफ़ी हद तक है जो कि कम करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आप है जो भी जितने भी डायरी प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन है जो कि अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में जैसे कि जो आयोडीन युक्त चीज़ें होती है, आयोडीन युक्त नमक होता है, उसका सेवन भी है जो कि वो करना चाहिए। फ्रेंड्स जो जैसे कि जो सेंधा नमक होता है या काला नमक होता है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा है जो कि वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए आप है जो कि आयोडीन नमक युक्त है उसका भी सेवन है जो कि वो करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको जैसे कि अपनी डाइट में है जो कि तरल पदार्थों का सेवन है जो कि वो ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी और अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो जैसे कि आपके अंदर तरल पदार्थों की मात्रा भी ज़्यादा होगी और जो कि बेबी के न्यूट्रिशन को, बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का है जो कि काम इजी हो जाता है क्योंकि जो बेबी होता है वो जैसे कि न्यूट्रिशन ज़्यादातर लिक्विड पदार्थ से ही गेन करता है, तो इसलिए हमें लिक्विड चीज़ों का सेवन है जो कि वो ज़्यादा करना चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर आप जैसे कि ज़्यादा लिक्विड लोगे तो ज़्यादा वाटर पियोगे तो इससे आपके जैसे कि कब्ज हो गया, जो बवासीर है, इन सभी की प्रॉब्लम से भी जो बच जाओगे। साथ ही जैसे कि जो यूरिन इन्फेक्शन होता है उससे भी आप है जो कि बचे रहेंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो है जो कि काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कि वो बताई हैं। अगर आप इसे देखोगे तो आपको भी इसमें है जो कि काफ़ी यूज़फुल है जो कि जानकारी आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।